क्या आपने एक महंगी साड़ी को परचेस किया है और उस साड़ी को आप यूज नहीं कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि साड़ी पे सही फोल्ड ना होने की वजह से साड़ी पे क्रीजेस और साड़ी पे रिंकल्स आ रहे हैं। तो रुकिए, अरे, इस साड़ी को मोड़ना तो नामुमकिन है। ये तो बस बार बार सिकुड़ती जा रही है। हेलो निज़ामाबाद, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक परफेक्ट साड़ी को परफेक्ट फोल्ड कैसे कर सकते हैं शोरूम स्टाइल, जिसकी मदद से आप अपने साड़ी को सालों साल तक चला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी साड़ी के हिसाब पे काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कौन सी साड़ी किस तरीके से फोल्ड करनी चाहिए, जिससे आप अपने साड़ी के शॉप पर या फिर घरों में अलमीरा में साड़ी को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हमें यह करना है कि साड़ी को अच्छी तरीके से फैला लेना है, जिसको हमें फोल्ड करना है। जब साड़ी अच्छी तरीके से फैल जाती है, ओपन हो जाती है, तो आप साड़ी कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। ये जो साड़ी का हिस्सा होता है ये आंचल का हिस्सा होता है और ये जो हिस्सा होता है ये आपके सर के ऊपर आता है और ये साइड जो आप आता है हिस्सा ये नीचे साइड पैर के पास जाता है ये हिस्सा। तो हमें जब भी साड़ी को फोल्ड करना है हमें साड़ी को कुछ इस टाइप से ही, इस साइड से ही फोल्ड करना है। कभी भी साड़ी को इस साइड से फोल्ड नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब दिखाता हूँ कि साड़ी को फोल्ड करते हैं कैसे। अगर जब भी आप साड़ी को फोल्ड करें, कोई अगर सिंपल या वर्क साड़ी है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सी साड़ी किस टाइप से फोल्ड करनी चाहिए। अगर आप कोई वर्क साड़ी, पार्टीवेयर साड़ी, सिल्क साड़ी फोल्ड करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा साड़ी को कभी भी इस टाइप से फोल्ड मत कीजिएगा। अगर इस टाइप से अगर आप फोल्ड करते हैं तो इस पे जो काम किया होता है ये साड़ी आपस में जब रगड़ाती है तो इसका पूरा वर्क खत्म हो जाता है। हमेशा साड़ी को फोल्ड करने का सही तरीका ये है, जब भी साड़ी आप फोल्ड कीजिए इसके पीछे साइड से फोल्ड कीजिए, जिससे ये हो जाएगा कि साड़ी का जो ऊपरी हिस्सा, काम का हिस्सा होता है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, चाहे पीछे से देखिए चाहे आगे से देखिए। अगर इसको हम काम करके इस टाइप से करेंगे तो इस टाइप से भी रगड़ करती है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा सबसे सही तरीका जो होता है साड़ी को किस तरीके से फोल्ड करना चाहिए। जब आपकी साड़ी फैल जाए तो उसके बाद आपका जो आंचल का हिस्सा होता है इसको आप पकड़ लीजिए एक हाथ से और साइड को खींचते हुए चले जाइए लास्ट तक, जहाँ पर लास्ट एंड होता है, जहाँ पर आपकी साड़ी का ब्लाउज का हिस्सा होता है, यह आपकी ब्लाउज का हिस्सा होता है। अगर आप कोई वर्क साड़ी फोल्ड करते हैं तो उसमें ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसमें ऐसा हो जाएगा कि आप जब कभी साड़ी के पैकेट में कि प्लास्टिक में रखेंगे तो एकदम परफेक्टली साड़ी के फिटिंग जो आएगी प्लास्टिक में वो फिटिंग आएगी। और हमेशा याद रखिएगा साड़ी की जब भी पैकेट में या किसी पॉलिथीन में रखते हैं जो साड़ी का नाप होना चाहिए वो होना चाहिए 13x16 या 13x18। पैकेट जो प्लास्टिक होनी चाहिए उससे साड़ी एकदम लूज नहीं होगा, साड़ी कहीं इधर उधर नहीं हिलेगा, वो एकदम मस्त बैठेगा। तो साड़ी को हमेशा जब फोल्ड करना चाहिए इसका अपोजिट साइड जैसा मैं आपको बताया हूँ इस साइड से ऐसे कर लेना चाहिए। इससे करने से क्या होता है, अब इसे इसके ऊपरी जो हिस्सा काम होने वाला हिस्सा है वो नीचे साइड चला जाएगा और इसका जो बीच में कोई वर्क नहीं आएगा। हमेशा एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, जब वर्क साड़ी फोल्ड करो तो आपका जितना ब्लाउज का हिस्सा है, ब्लाउज का हिस्सा हमेशा छोड़ दीजिए। ब्लाउज के हिस्सा से कभी भी मत फोल्ड करो। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ये मैं जो करूंगा ये आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जितना ब्लाउज है, मान लो ब्लाउज आपका इतना निकल रहा है तो इतना हमेशा छोड़कर साड़ी को बराबर कर लीजिए, बॉर्डर से बॉर्डर मिला लीजिए, छोड़िएगा मत। ये हो जाएगा, बॉर्डर से बॉर्डर मिला लेना है, ये एकदम बराबर से बॉर्डर से बॉर्डर मिला लें। जब साड़ी का बॉर्डर से बॉर्डर मिला लेंगे तो साड़ी एकदम टाइट हो जाएगी। उसके बाद जो आप पकड़े थी इस साइड का हिस्सा फिर आपस में इस तरीके से मिला लीजिए, फिर उसके बाद बॉर्डर से बॉर्डर फिर मिला लीजिए, एकदम टाइट कर लीजिए। जब बॉर्डर से बॉर्डर मिला लेंगे साड़ी कुछ इस टाइप से टाइट हो जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब जो आपने ब्लाउज का हिस्सा छोड़ा था उसको आप आगे भी कर सकते हैं,
तो कुछ इस टाइप की ये साड़ी हो जाएगी। उसके बाद साड़ी जो ये साइड बचा इसको फिर से बॉर्डर मिला लेंगे। मिलाने के बाद साड़ी को इस तरीके से पकड़ेंगे और साड़ी को इस तरीके से रख लेंगे। अगर आपको ये तरीका, ये स्टेप नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स कीजिए, आप फिर से इस स्टेप को देखिए कि मैंने क्या किया है। जब भी आप वर्क साड़ी फोल्ड करते हैं तो जब इतना हो जाए तो इसके हाफ पे इसको बांट देते हैं। जब इसके हाफ पे बांटेंगे तो साड़ी कुछ इस टाइप से हो जाएगी। उसके बाद साड़ी का पैटर्न कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। साड़ी देख पा रहे हैं, इसको आप अंदर डाल के हाथ अच्छी तरीके से साड़ी को अच्छी पैटर्न के साथ इसको अच्छे से बराबर कर लेना है। अब वर्क साड़ी में क्या होता है, इसको आप फिर से 50-50 हाफ बांट लेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर को मिला लेंगे। जब बॉर्डर से बॉर्डर मिल जाएगा उसके बाद कुछ इस टाइप से फिर कर लेंगे हाफ पे हाफ। एकदम आसान तरीका, मैं एक शोरूम स्टाइल में साड़ी को फोल्ड करने का तरीका सिखा रहा हूँ। साड़ी फोल्ड होने के बाद कुछ इस टाइप से लगेगी। देख पा रहे हैं कितनी बेहतरीन तरीके से ये साड़ी फोल्ड हो गई। तो ये आपने स्टेप सीख लिया है। अब दूसरा स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक सिंपल साड़ी अगर आप फोल्ड करते हैं तो किस तरीके से सिंपल साड़ी को फोल्ड करना है। सिंपल साड़ी को जैसे ही हमने वर्क साड़ी को ओपन किया था उसी तरह इसको भी ओपन करेंगे। जब साड़ी ओपन हो जाएगी, ये आपके प्लेट साइड का हिस्सा होता है, ये हमेशा आंचल साइड का सर के ऊपर का हिस्सा होता है। हमेशा भी जब साड़ी फोल्ड करें, जैसा मैंने वर्क साड़ी में आपको बताया किस तरीके से फोल्ड करनी चाहिए, उसी तरीके से इसको भी फोल्ड करना है। सिंपल साड़ी आप कई तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एकदम इजी स्टेप में, इजी तरीके से किस टाइप से सिंपल साड़ी को फोल्ड करना चाहिए, जो आपके सालों साल दिमाग में पड़ा रहे, वो आप भूलने वाले में से नहीं रहेंगे। तो साड़ी को जब भी आप फोल्ड करें, इसको फिर इसी तरह खींच लीजिए जैसे हमने वर्क साड़ी में बॉर्डर से बॉर्डर मिलाया था। हमने क्या किया था, ब्लाउज के साइड से वर्क साड़ी में ब्लाउज के साइड का अपोजिट इसका इस तरीके से किया था। लेकिन सिंपल साड़ी में हमें ये नहीं करना, हमें पूरा साड़ी लेना है, पूरी बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाना है। जैसे हम कोई बिस्तर को लपेटते हैं उस तरीके से इस साड़ी को लपेटेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ब्लाउज का हिस्सा ही नहीं छोड़ना है। जब ये साड़ी इस तरीके से हो जाए, बॉर्डर से बॉर्डर मिल जाए, फिर उसके बाद आपको बॉर्डर से बॉर्डर फिर मिला लेना है और साड़ी छोड़ना मत। अगर साड़ी छोड़ देंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेट होगा। तो आप अपने देखिए, दोनों हाथ से मैंने पकड़ा है, ये भी पकड़ा है, ये भी पकड़ा है, तो दोनों हाथ से मैंने इसको पकड़ा है। तो साड़ी जब हो जाए तो बॉर्डर से बॉर्डर फिर मिला लेंगे। जब बॉर्डर से बॉर्डर मिले जाएगा तो फिर इसके बाद इस साड़ी को इस तरीके से फैला लेंगे। अब इसके बाद आपको बॉर्डर से बॉर्डर को इसका मैच करना है कि बॉर्डर से बॉर्डर मिला है कि नहीं। जब ये हो जाए, हमेशा साड़ी जब आपने कहीं भी देखा होगा, जब साड़ी फोल्ड करते हो तो ये आगे का हिस्सा होता है। चाहे आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, इस तरीके से भी मैं फोल्ड करके ही दिखा दे रहा हूँ। तो ये जब कंपनी से फोल्डिंग आती है तो कुछ इस टाइप से ही आती है। आपने बहुत जगह, बहुत वीडियो में आपने देखा होगा, हो सकता है, या फिर आप साड़ी के शॉप पर गए होंगे, वहाँ पे भी देखा होगा। ये हिस्सा जो होता है सिंपल साड़ी में इस तरीके से होता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं सिखाऊंगा। ये इस तरीका सिंपल साड़ी के लिए मुझे लगता है कि परफेक्ट नहीं। वजह क्योंकि ये साड़ी इस तरीके से फोल्ड करने पर सिंपल साड़ी का जो बॉर्डर होता है भागने लगता है, क्योंकि सिंपल साड़ी एक लूज साड़ी होती है जिसका आप बॉर्डर आप एक तरीके से नहीं बराबर कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका, बेहतर स्टेप ये है, साड़ी के जो बॉर्डर वाला हिस्सा उसको पहले फोल्ड कीजिए। हमने वर्क साड़ी में क्या किया था, हाफ बांटे थे, लेकिन इसमें हमको करना है 1/3 हिस्सा को फोल्ड करना है। जब इतना आपका साड़ी फोल्ड हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे 1 बित्ता का हिस्सा फोल्ड हो जाए, उसके बाद हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। जब इसको फोल्ड कर देंगे, जो बॉर्डर वाला हिस्सा अंदर चला जाएगा, बॉर्डर वाला एकदम बेहतरीन से अंदर चला जाएगा। उसके बाद इस साड़ी को अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अब हमने वर्क साड़ी में क्या किया था, 50-50 बांटा था। अब इसमें हमको 50-50 नहीं बांटना है, इसका हमको फिर से हाफ करना है, फिर दोबारा से इसको हाफ करना है। जब दोबारा से हाफ करेंगे, देख पा रहे हैं कितनी बेहतरीन तरीके से ये साड़ी आपकी फोल्ड हो गई है। ना कहीं से भागने वाली चीज़, ना कहीं से निकलने वाली चीज़।
क्या आपने ये सारा तरीका सीख लिया? अगर नहीं सीखा है तो आप वीडियो को फिर से देखिए। उस स्टेप को बार बार देखने से आपके दिमाग में एक ट्रिगर होगा। आप उस वीडियो को बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया है। आप आराम से सीख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस मेथड से आप किसी शॉप पर भी अगर काम करना चाहते हैं तो इस मेथड से आप किसी साड़ी के शॉप पर काम कर सकते हैं। आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी शुरुआती मिल जाएगी। नॉर्मली गांव में अगर काम करना चाहते हैं तो 5-6 हज़ार आराम से मिल जाएगा। अगर आप घर में साड़ी में इस साड़ी को अलमीरा में फोल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप बेहतर तरीका मैं जो आपको बताया हूँ उस मेथड से आप अपने अलमीरा में भी रख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हो सकता है उस टॉपिक पर वीडियो भी बना दूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।